स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद आरपी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति रेशियो। त्रिकोणमिति रेशियो जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। इनको हम टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? टी रेशियो। टी रेशियो भी कहते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है ऐसा। और आपको इसमें एक समकोण त्रिभुज एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, और एक कोण क्या लेते हैं थीटा लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को हम लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और अब तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण हुई, एक भुजा लंब हुई और एक भुजा आधार हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि लंब कौन सी भुजा होगी, तो लंब जो भुजा होगी थीटा के सामने होगी। अगर थीटा हमारा यहाँ होता तो लंब ये होता, और थीटा यहाँ है तो लंब हमारा यहाँ होगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, और बची तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ त्रिकोणमिति रेशियो में कुल 6 रेशियो हैं। उनको कैसे याद करना है और कैसे लिखना है तो देख लीजिए। उनके हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं। पहले आप बेसिक तरीके से देखिए क्या होगा कि 6 रेशियो कौन कौन से हैं। वो है साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है। तो सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के बराबर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा के बराबर बाद आता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होगा इसी के जस्ट अपोजिट। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये भी जस्ट इसका अपोजिट, कर्ण बटे आधार। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो है। अब इसे कैसे याद करना है कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होगा, कर्ण बटे लंब होगा। कास बराबर आधार बटे कर्ण होगा, कर्ण बटे आधार होगा। टैन बराबर लंब बटे आधार होगा कि आधार बटे लंब होगा। इसको हम कैसे याद रखें, भूले ना। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आपको याद कैसे करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला अपनाइए, एल ए एल, लाल बटे कक्का। क्या याद करना है? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से कैसे याद करेंगे? तो ये जो एल का होगा ये होगा साइन। क्या होगा? साइन थीटा। ये होगा कॉस थीटा, और ये होगा टेन थीटा, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कुल 6 रेशियो है। इनको कैसे लर्न करना है आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। इसको मैं बॉक्स में पैक कर दूं ताकि वो किसी से मैच न कराए। साइन थीटा मतलब होता है लंब बटे कर्ण। एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। देखिए क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आपसे पूछा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो के फॉर कर्ण या फॉर लंब, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। इस तरह से आप इन 6 रेशियो को आराम से याद कर सकते हैं। आपको लिए एक फॉर्मूला याद करना है, क्या? लाल बटे कक्का। क्या याद करना है? लाल बटे कक्का, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे आपको ट्रिक और हैं, और अगली वीडियोस में और भी ट्रिक के विषय में आपको बताया जाएगा। पहले आप इन रेशियोज को याद रखें। बिना इन रेशियो के आपके त्रिकोणमिति में कोई सवाल आगे नहीं बढ़ सकती है। ये आपको याद करना ही है। त्रिकोणमिति का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। इस ए रेशियो जिसको नहीं आएगा उसको त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।
ये तो आपका एक ट्रिक हो गया। लाल बटे कक्का, एल फॉर लम, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। ठीक है, अब एक और ट्रिक है आपका जो याद करने के लिए है। ठीक है, वो उसके लिए आपको इंग्लिश में याद करना है। वो है पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। पीबी पी एच एच बी। कैसे इसको समझेंगे? ये भी होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन का उल्टा ये होता है कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा। अब यहाँ पे इन सब का मतलब कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि इन मतलब को कैसे याद रखेंगे। पी फॉर क्या होता है? एल से लंब, तो आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पी फॉर होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? पी फॉर परपेंडिकुलर। पी इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? लंब। और बी फॉर क्या होता है? बेस। बी इक्वल क्या होता है? बेस। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। यहाँ पी है, यहाँ पी है, दोनों पी का मतलब एक ही है। एच, एच पर होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? एच पर होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कर्ण। तीन ही अक्षर जानना है, क्योंकि तीन ही साइड होती है, तीन ही अक्षर को जानना है, बस अब नहीं जानना, बाकी सब हर जगह वही है। पी फॉर परपेंडिकुलर, यहाँ भी। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर को लंब समझ सकते हैं। ठीक है, और बी का मतलब क्या होता है? बेस मीन्स आधार, समझ सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? लंब। और ये भी आपको क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये भी क्या हो जाएगा? आधार। अगर देखेंगे तो आएगा वही, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से आ जाएगा। लेकिन याद कैसे करेंगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इससे भी 6 टी रेशियो याद कर सकते हैं, और लाल बटे कक्का से भी 6 रेशियो याद कर सकते हैं। ये हमने आपको तो इसलिए बताया कि इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपकी कोई सवाल, त्रिकोणमिति की कोई सवाल नहीं रख सकती। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।